एक मिडिल स्कूल में फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो रहा था। दो टीम थी, टीम ए और टीम बी। दोनों ही टीमों में लड़के और लड़कियां थे। तो एक लड़का बॉलिंग कर रहा था और दूसरी तरफ एक लड़का ही बल्लेबाजी कर रहा था। तो जो बॉलिंग करने वाला लड़का था वो काफ़ी एफर्ट कर रहा था कि कैसे ना कैसे उस बल्लेबाज को आउट कर दे, लेकिन ऊपर से जो बल्लेबाज था वो उसकी बॉल पर चौके और छक्के भी मार रहा था। तो इसी तरीके से वो ओवर है वो ख़त्म हो जाता है। अगला ओवर है वो एक लड़की को मिलता है और लड़की बॉलिंग करती है और पहले ही बॉल में उस लड़के को बोल्ड कर देती है। अब ये देखते ही वहाँ पे जो भी अदर स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो चीयर करने लग जाते हैं उस लड़की के लिए। उन्हीं में से एक टीचर कहता है कि शाबाश बेटी, तुम लड़की होकर भी इतनी अच्छी बॉलिंग करती हो। ध्यान देना, टीचर ने क्या कहा कि शाबाश बेटी, तुम लड़की होकर भी इतनी अच्छी बॉलिंग करती हो। मतलब इनडायरेक्ट वे में टीचर ये कहना चाहता है कि तुम लड़की मतलब कमजोर लड़की होकर भी अच्छी बॉलिंग करती हो लड़कों की तरह। ये गलती टीचर्स ही नहीं करते, पेरेंट्स भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स लड़कों को कहते हैं, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। मतलब इसमें भी इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि भाई रोने धोने का काम तो लड़कियों का ही है क्योंकि लड़कियां कमजोर है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें लड़कियों को कनेक्ट करके छोटे बच्चों को बोली जाती है। ये बातें सुनते सुनते वो बच्चे बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं तब तक उनके दिमाग में ये कंसेप्ट बन जाता है, लड़के और लड़कियों दोनों के ही दिमाग में ये कंसेप्ट बन जाता है कि भाई लड़कियां कमजोर होती है। लड़कियां सोचती हैं कि हम तो कमजोर हैं और लड़के भी सोचते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं। अब कुछ लड़के वहां से आगे तक बढ़ जाते हैं। बड़े होने के बाद वो सोचते हैं कि भाई लड़कियां तो कमजोर है, उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो ऐसे जो लड़के होते हैं वो ही वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग और एजुकेशन है उसमें भी थोड़ी सी कमी रह गई। इसे भी सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो सुधार है ये सरकार नहीं सुधार सकती, इसे हमें खुद ही सुधारना पड़ेगा। एज ए एजुकेटर और एज ए पेरेंट्स हमें ही सुधार करना पड़ेगा इस चीज़ में। हम दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं सुधरी तो कोलकाता में जो केस हुआ है, ऐसे केसेस को हम कभी भी फ्यूचर में जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।